नमस्कार बंधुओं। आज मैं डॉक्टर चौबे। आज का अपना जो वीडियो है वो है मोटिवेशन फॉर सक्सेस। चाहे वो ज़िंदगी की सफलता हो और चाहे एग्ज़ाम की सफलता हो। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सफलता के लिए विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो पढ़ते तो सभी विद्यार्थी हैं, सफल कौन होता है? आपको बता दिया गया प्रैक्टिस करिए, एक्सपीरियंस करिए, अध्ययन अधिक करिए, 16 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए, तो वो अक्सर आपसे भी अधिक कुछ कर सकता है। लेकिन परसेंटेज इतना आगे तक पहुंच चुका है कि हाउ विल यू गेट सक्सेस, प्रश्न ये है। तो सफलता के कई सूत्र होते हैं, लेकिन उन सूत्र का आधार क्या है, तो वो आज हम आपको बताएंगे कि आप जो है सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन उस सफलता के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसका आधार क्या है। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ने के लिए आपको 15 या 16 घंटे पढ़ना है यूपीएससी के लिए। उसके लिए सफलता का आधार जो है आपका वो क्या है, तो वो आधार है आपका शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सभी साधनों के लिए एक ही चीज़, सभी प्रकार की सफलताओं के लिए एक ही कार्य है, वो है सबसे पहले आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो शरीर आप देखते हैं कि किस तरीके से जब हमारा एग्ज़ाम होता है या हमें कोई चिंता होती है या हमें क्रोध आ जाता है या हमें कोई कष्ट होता है, तो उस समय हमें भूख नहीं लगती। तो उस समय आपको भूख क्यों नहीं लगती? इसका मतलब ये हुआ कि भूख या पेट जो भी है वो डिपेंड कहाँ करता है, हमारे मस्तिष्क पर। पेट में आप देखते हैं कि छोटी आंत बड़ी आंत 7.5 मीटर लंबी जो गोलाकार है वो छोटी आंत, 1.5 मीटर की है वो बड़ी आंत रखी हुई है। इसी तरीके से मस्तिष्क में 2 अरब कोशिकाएं हैं आपके मस्तिष्क के अंदर, तो वो भी इसी तरीके से गोलाकार रखी हुई हैं। तो वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं, दोनों के आकार एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो कुछ पहले आप करेंगे अपने शरीर के लिए। तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क को जो है जागृत होना चाहिए, पेट आपका सही होना चाहिए, इम्यूनिटी आपकी ज़्यादा होना चाहिए। सबसे आप देखेंगे सबसे अधिक स्टेमिना किसकी होती है? सबसे अधिक स्टेमिना होती है घोड़े में। और सबसे विशालकाय या सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? हाथी। लेकिन इम्यूनिटी जो होती है, स्टेमिना जो होती है, वो घोड़े में सबसे ज़्यादा होती है। तो घोड़े को आप दौड़ाते हैं, दौड़ाने के बाद घोड़े को कभी आप ज़िंदगी में देख लेना, घोड़ा आपको बैठा हुआ नहीं मिलेगा। कब बैठता है? या तो वो बीमारी में बैठता है या मर गया हो। तो घोड़ा कभी बैठता नहीं है, स्टेमिना इतनी ज़्यादा होती है। क्रिकेट में आप देखिए, खेलों में देखिए, पहले सुनील गावस्कर, इनकी स्टेमिना बहुत थी, 3-3 दिन खेलते रहते थे। कभी थका हुआ किसी ने पूरे जीवन में सुनील गावस्कर को थका हुआ नहीं देखा। उसके बाद स्टेमिना थी सचिन तेंदुलकर में, बहुत लंबी पारी खेलता था लेकिन कभी थकता नहीं था। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे अंदर स्टेमिना कितनी, हम कितना कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ते तो सभी है, सफलता प्राप्ति के लिए करते हैं। जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, जो टीचर उसे पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ डिपेंड करता है छात्र पर। गुरु तो द्रोणाचार्य एक ही थे, और द्रोणाचार्य, दुर्योधन और अर्जुन दोनों के गुरु द्रोणाचार्य ही थे। लेकिन अर्जुन को भी आप जानते हो, और दुर्योधन का अंत कैसे हुआ वो भी आप जानते हैं कि कितना दुराचारी था। तो कुछ शिष्यों पर भी डिपेंड करता है। तो कुछ हटके, तो अर्जुन ने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, और उसके बाद आपका आचार व्यवहार आपका कैसा है, आपके विचार किस तरीके से हैं। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। तो सबसे पहली चीज़ है आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। क्योंकि जितने भी मोटिवेटर आए आपको वो ये बताते कि सफलता इस तरीके से मिलेगी, एक्सपीरियंस करें, आप प्रैक्टिस करें, इतने घंटे पढ़ें, इन किताबों को पढ़ें, ये सब बताते हैं। लेकिन पढ़ेगा कौन? पढ़ा तो इसी मस्तिष्क से जाएगा, इसका साथ ये शरीर देगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। इम्यूनिटी और स्टेमिना अगर आपकी ज़्यादा है, नेपोलियन बोनापार्ट वो ये कहा करता था, देयर इज़ नो वर्ड लाइक इम्पॉसिबल इन माई डिक्शनरी। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता था ना, इतिहास उठा करके देखिए, घोड़े पर बैठकर ही सो लेता था। स्टेमिना इतनी ज़्यादा थी उसकी, और बराबर जो है 24 घंटे तक कार्य कर सकता था। अब्राहम लिंकन मात्र 4 घंटे सोता था, और उसके बाद वो, क्योंकि इन लोगों की स्टेमिना बहुत ज़्यादा थी। उसके लिए आप करेंगे क्या? जब आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आप बैठेंगे, तो उससे लाभ क्या क्या होंगे? उससे लाभ सबसे ज़्यादा होगा, रात में आपको अच्छी नींद आएगी,
पेट आपका साफ रहेगा, पेट में दर्द नहीं होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, आपके खाने की इच्छा स्वयं जागृत होगी, खाना अच्छी तरीके से पचेगा, आपकी स्टेमिना जो है शरीर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए, अपने लंग्स जो दोनों हैं उसमें 70,000 छिद्र हैं, और उन छिद्रों में अगर कुछ छिद्र बंद होने लगते हैं तो हमें अस्थमा जैसी बीमारी बन जाती है, हमारी स्टेमिना जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो सबसे पहले वो लंग्स को जो है हमें साफ़ करना होता है, और उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप जैसे सुबह जागते हैं, करना क्या है आपको मैं ये बताता हूँ। सुबह आप जागते हैं तो कम से कम 1 गिलास पानी पिएं, और उस पानी को बढ़ाकर आप जो है 1.25 और 1.5 लीटर तक ले जाएं, यानी कम से कम 3 या 4 गिलास पानी जो है धीरे धीरे आप पीने लगेंगे। सुबह जठराग्नि जो होती है, जठर और अग्नि, तो जठराग्नि अपने पेट में होती है। तो प्राणवायु, अपान समान उदान बयान, ये 5 प्रकार की प्राणवायु होती है। तो प्राणवायु सुबह 4 बजे अपने पेट पर रहती है। इसीलिए आपने पूर्वजों से सुना होगा कि सुबह 4 बजे जगें। क्यों जगें? वो गलत नहीं थे, वो बिल्कुल सही बताते थे। सुबह 4 बजे जब आप जगेंगे और 1.25 लीटर और 1.5 लीटर पानी की धीरे धीरे आपने महीने 2-4 महीने में आदत डाल दी, तो उतना पानी पीने के बाद सुबह 4 बजे जब आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो पेट आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो अब जब पेट फ्रेश हो गया आपका, तो लंग्स के लिए क्या करेंगे आप? प्राणायाम, योगा, कसरत थोड़ी समय तक करेंगे तो लंग्स के छिद्र पूरे खुले हुए होना चाहिए। ऑक्सीजन अपन को ज़्यादा मिलेगी। ऑक्सीजन जब लंग्स को ज़्यादा मिलती है तो अपनी स्टेमिना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर की बढ़ जाती है। तो लंग्स जब हमारे साफ़ होंगे बिल्कुल, तो उससे जो है क्षमता बढ़ी तो उतनी देर तक हम अधिक बैठ सकते हैं। मस्तिष्क उतना हमारा जल्दी कार्य करेगा, क्योंकि लिवर, किडनी, इनसे ब्लड जो है प्यूरीफाई होकर के मस्तिष्क की 2 अरब कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है। ए साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी। तो उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस जो है जागृत होता। तो कॉन्फिडेंस जब आपको जागृत हो जाएगा तो, और शरीर आपका साथ दे रहा होगा, तो उतनी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं। जो कम जब छिद्र बंद होते हैं लंग्स के, तो उन छिद्रों के बंद होने के कारण शरीर की स्टेमिना, इम्यूनिटी दोनों कम हो जाती हैं। वही कार्य जो लड़का 10 घंटे में कर रहा है, और आप अगर पूर्ण स्वस्थ हैं तो वही कार्य आप 2 और 2.5 घंटे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके लिए है कि शरीर को आप स्वस्थ रखें। तो शरीर को स्वस्थ रखने के बाद जो है आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर द प्रैक्टिस। उसके बाद अब जब शरीर आपका पूर्ण स्वस्थ हो गया तो अब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस से आपका क्या साथ होगा? सबसे बड़ा जो है हम उदाहरण देते हैं आपको दारा सिंह का। दारा सिंह का आप देखिए कि जब 100 कुश्ती लड़ चुका था, कोई भी कुश्ती नहीं हारा, तो उसके गुरु ने कहा था कि अब आप जो है कुश्ती लड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि कभी भी आप हार सकते हैं कुश्ती। तो उसने कहा था कि मैं जीवन भर कुश्ती लड़ूंगा, और जीवन में एक भी अगर कुश्ती हार जाऊं तो आप हमें जो चाहो सज़ा देना, और उसी दिन से मैं कुश्ती लड़ना बंद कर दूंगा। उसके बाद उसने 400 कुश्तियां और लड़ी। 400 कुश्ती यानी टोटल जो है 500 कुश्ती, और अपने जीवन में 500 में एक भी कुश्ती नहीं हारा। तो कह तो उसने दिया था, लेकिन उसके पीछे उसने प्रैक्टिस कितनी की? पूरे दिन अखाड़े में पड़ा रहता था, इतनी प्रैक्टिस की उसने। तो प्रैक्टिस के बाद क्या आपके अंदर जागृत होगा? वो होगा आपका कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि शरीर को स्वस्थ करेंगे, और शरीर को स्वस्थ करने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, और जो भी कार्य करना है आप उसके पीछे पड़ जाइए। तो प्रैक्टिस आपकी कैसी होनी चाहिए? रेगुलरिटी प्लस हार्ड वर्क, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। हमने आपसे कहा कि घोड़ा मरता कब है? जब घोड़े को एकदम दौड़ा के आप लाए 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, और उसके बाद आपने एकदम उसे रोक दिया, तो घोड़े की मौत हो जाएगी। इसी तरीके से लंग्स आपके जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और एकदम आपने वो सब चीज़ें बंद कर दी, तो लंग्स के छिद्र बंद होने लगते हैं, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। उसी तरीके से प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस को कभी रोका नहीं। प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको? रेगुलर प्लस हार्ड वर्क। तो तब जो है प्रैक्टिस से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एंड यू विल गेट सक्सेस। दूसरा उदाहरण देखिए, 2 बड़ा सटीक उदाहरण दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना कि 2007 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ। उसमें ब्रैड हॉक नया खिलाड़ी आया था, बॉलर था, बहुत अच्छा था, और उसने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी महानता थी। वो खुशी के बारे इतना पागल हो गया कि पूरे जो है ग्राउंड में घूमता रहा, और घूमने के बाद जब सचिन वहाँ से चल दिए तो वो गेंद लेकर के आया और सचिन से बोला कि सर ऑटोग्राफ दे दीजिए इस पर। तो सचिन ने कहा क्यों? तो बोला सर आपका विकेट लेना
बहुत बड़ी बात है और मैंने आपका विकेट लिया है, इस पर ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो सचिन ने उस गेंद पर लिखा था कि ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और उसके बाद करीब 37 मैचेस में आमना सामना हुआ ब्रैड हॉक का और सचिन तेंदुलकर ने बहुत मारा उसे और उसके बाद वो कभी सचिन का विकेट नहीं ले सका। क्यों? क्योंकि कहने को तो आप कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उसको कार्य को करने के लिए आपको तुरंत तत्पर रहना चाहिए। सिर्फ मनन करने से, चिंता करने से और सोचने से कि मैं IAS बन जाऊंगा, IAS आपने सोच लिया, बहुत अच्छी बात है, बट यू शुड टेक इट इनटू प्रैक्टिस। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप प्रैक्टिस में आ जाओ। प्रैक्टिस में आने के लिए सबसे पहले बेस आपका कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, स्वस्थ बनाएं और इम्यूनिटी शरीर की और स्टेमिना दोनों चीज़ें अधिक होना चाहिए। वहाँ हाथी जैसा विशाल और ताकतवर होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके बाद वो सचिन का कभी विकेट नहीं ले पाया। नेक्स्ट उदाहरण देखिए आप हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का। मेजर ध्यानचंद एक को प्रैक्टिस करने के लिए जहाँ उनकी बटालियन थी उसके पीछे तालाब था, सूखा तालाब था जिसमें दर्रे पड़ गए थे और कपड़े की गेंद से डंडा लेकर के अकेले प्रैक्टिस करते थे। और उसके बाद प्रैक्टिस करते करते फिर उनकी वो रेल की पटरी पे उन्होंने प्रैक्टिस की है, तो रेल की पटरी से नीचे गेंद को नहीं गिरने देते थे और कई किलोमीटर तक गेंद को ले जाते थे। इसीलिए जब वो ग्राउंड पे खेलते थे तो विदेशी कहते थे कि इनकी जो है स्टिक में चुंबक है। तो कई बार स्टिक उनकी बदली गई कई बार स्टिक को तोड़ करके उसे चेक किया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ उनके पास क्या थी? प्रैक्टिस थी और घंटों की प्रैक्टिस थी। एक जुनून था उनके दिमाग में कि मुझे ये करना है। जिस दिन जुनून सवार हो गया आपके दिमाग में और आपने दृढ़ विश्वास कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें ऐसा करना है, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी सफलता से रोक नहीं सकती। तो जब कई बार मैच हुए, उस समय मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की, तो वो किसी से हाथ नहीं मिलाती थी। नेहरू जी ने कहा था कि आप जो है मेजर ध्यानचंद का गेम देख लें तो आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी में पूरे लाइफ में किसी से हाथ नहीं मिलाया। और जब मेजर ध्यानचंद ने 7वां गोल किया तो उनके मुंह से निकल गया था कि ऐसे ही गोल मैंने स्विट्ज़रलैंड में किए थे, क्योंकि गेंद वो अपनी टीम को भी नहीं देते थे और सीधा गोल पर ले जाते थे। तो पवेलियन से उतर के मार्गरेट थैचर ने ग्राउंड पर जाके हाथ मिलाया था मेजर ध्यानचंद से। और एक बार जब मैच हुआ है तो मेजर ध्यानचंद लंच तक कोई भी गोल नहीं हुआ, और जब लंच हुआ तो इंडिया की टीम ने कहा है कि मेजर साहब ऐसे तो हम हार जाएंगे, अभी तक कोई मैच आप इतनी बार गेंद को ले गए और गोल नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ ग्राउंड में कुछ जो गोल का पोल गड़ा हुआ है, हमारा गोल गार्ड है जो हमारा, वो गलत है। तो इतना ओलंपिक का खेल हो रहा है, ऐसे कैसे गलत हो सकता है? तो वहाँ पे मैनेजर्स को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, मेजरमेंट किया गया। मेजरमेंट जब देखा गया तो कुछ उसमें फुट का अंतर निकला था और जब उसे सही कर दिया गया तो लंच के तुरंत बाद पहला गोल जो है मेजर ध्यानचंद ने किया था। तो देखिए उनकी प्रैक्टिस की, उनकी हॉकी, उनका दिमाग, उनकी प्रैक्टिस ये बताती थी कि गलती कहाँ पर है। तो इसी तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस रेगुलरिटी प्लस हार्ड वर्क की ये बताएगा कि आपने गलती कहाँ पर की है और अन्यथा आप अपनी जो है सफलता प्राप्त करेंगे। तो हमेशा चुनौतियों का सामना करिए। इसलिए अगर आज का मोटिवेशन जो सक्सेस का है वो हमारा यही है कि आप अपने घर पर जाइए और घर पर जाकर घर वालों से बोल दीजिए कि मुझे UPSC निकालना है या PSC निकालना है। जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी आपकी रेगुलरिटी में रहेगी। आज का आप देखिए कि मैं भी अपने बचपन में सुनता था, जब मेरे पिताजी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में भाषण देते थे। मैं बहुत छोटा था तो मुझे लगता था कि हे ईश्वर, मैं इस तरीके से कब बोलूँगा, इस तरीके से अंग्रेजी मैं कब बोल पाऊँगा, संस्कृत कब बोल पाऊँगा, हिंदी में धारा प्रवाह कब बोल पाऊँगा। तो धीरे धीरे जो है हौसले हमारे बढ़ते हुए चले गए। अध्ययन किया, अध्ययन से प्रैक्टिस करके आज जिस स्तर पर हूँ, तो वो एक जिद थी मेरी कि मैं भी इस तरीके से बोलूँगा। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है, कोई भी टॉपिक दिया आपको, आप डाइस के ऊपर पहुँचे या मंच के ऊपर पहुँचे, पैर आपके कांपने लगते हैं। इंटरव्यू देते हैं UPSC का या PSC का, तो आपके पैरों में पसीना, हाथों में पसीना आने लगता है, पैर कांपने लगते हैं। क्यों? यू हैव नो कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जो है वो प्रैक्टिस से आता है। जितना ज़्यादा अध्ययन होगा, जब अध्ययन करके जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ये रहता है कि आखिर पूछेगा कौन कहाँ से। तो सबसे बड़ी चीज़, आप अपने पहले शरीर को स्वस्थ करें, स्वस्थ होने के बाद चुनौतियों का सामना करें।
सामना करेंगे अगर चुनौतियों का और उसी के अनुसार कार्य करेंगे। कभी किसी को फॉलो मत करना। दयानंद ने विवेकानंद को फॉलो नहीं किया, विवेकानंद ने दयानंद को फॉलो नहीं किया, महावीर स्वामी ने गौतम बुद्ध को फॉलो नहीं किया। और हमेशा ये सोचिए, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं आप उनसे भी महान बन सकते हैं, आप दयानंद से भी महान हो सकते हैं, क्योंकि वो महानता आपके अंदर छिपी हुई है। विश्वास रखिए, प्रैक्टिस करिए और आप सफलता पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।